नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आज बैंक निफ्टी से रिलेटेड बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी के दिन क्या क्या हो सकता है, हम किस तरीके से अपना ट्रेड रखते हैं, हमारा क्या सेटअप बनेगा, बेस्ट सेटअप क्या बनेगा। ठीक है। हम चार्ट पर जाने से पहले मैं छोटी छोटी बातों को आपको समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, अभी बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो आपको सिर्फ 60 से 70 पॉइंट के लिए ही ट्रेड करना है। ठीक है, 60 से 70 पॉइंट के लिए ही बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, जिस हिसाब से एक रेंज में फंसा हुआ है, तो हम वहां पे बड़े टारगेट के लिए हम उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान से अपने आपको 60 से 70 पॉइंट ट्रेड करना है। ऑप्शन के अंदर 30 से 40 पॉइंट लेकर अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, अगर समझ आता है तो ट्रेड कीजिए, नहीं समझ आता है तो छोड़ दीजिए, बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आपको मौका जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बन सकता है, किस तरीके से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, उस चीज को समझने के लिए हम चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, हम चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पर अपना एनालिसिस करते हैं और अपना जो लेवल है उस चीज को हम निकालते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, हम अब यहाँ से आ गए हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अब देखिए हम क्या करेंगे कि मैंने एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बनाई है ऊपर नीचे। सो आज बैंक निफ्टी सारा दिन इसी ही चैनल के अंदर ट्रेड करती रही। ठीक है दोस्तों, और अब हमें कल के लिए क्या ट्रेड लेना है, कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन हम किस हिसाब से अपना सेटअप ढूंढ सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करते हैं। तो अभी दोस्तों देखिए क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे आपको मैं एक दिखा देता हूँ सिस्टम की। अगर मार्केट मान लीजिए कल इस रेंज में ओपन हुई, यहाँ से ठीक है, यहाँ से लेकर इस रेंज में ओपन हुई, इस रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ऊपर कोई अब 46,055 का लेवल तोड़ती है, तो पहला आपको टारगेट देखने को मिलेगा 46,111 का, 46,222 का, 46,323 का। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ छोटे छोटे टारगेट ही इसमें लेकर चलना है और छोटी छोटी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि मार्केट अभी उस हिसाब से अपना मूवमेंट नहीं दिखा रहा है जिस हिसाब से इसको ट्रेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, और मेन आपको बड़ा टारगेट तब देखने को मिलेगा जब बैंक निफ्टी 46,222 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करने लग जाएगी। 46,222 के ऊपर जब कंटिन्यू ट्रेड करने लग जाएगी, तब आपको जाकर ऊपर का बढ़िया टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि होगा 46,555 तक भी जा सकता है। अब नीचे का क्या है कि नीचे का मान लीजिए इसी यहीं पे इसी रेंज में ओपन होने के बाद इसी जगह थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद नीचे अगर 45,955 का लेवल तोड़ती है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा 45,888 का और 45,770 का आपको नीचे का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है, इस रेंज में ओपन हो जाएगी, गैप अप यहाँ ओपन हो जाती है, 46,100 के आसपास ओपन होती है, 46,111 के। तो वहां पे आपको देखना है कि कितनी यहाँ पे ये थोड़ी देर टाइम बिताए, थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद या फिर कोई प्राइस एक्शन बनाए। तो प्राइस एक्शन बनाने के बाद जब ये ऊपर को जाएगा या रेंज बनाने के बाद जिस रेंज को तोड़ेगा, ठीक है, इस रेंज को अगर तोड़ेगा तो हम ऊपर के साइड में अपना एक बाइंग का सिनेरियो लेके चल सकते हैं। तो ऊपर का टारगेट फिर वही रहेगा जो मैंने अभी बताया है कि 46,222, 46,333 और 46,434 का आपको ये टारगेट रहेगा। दोस्तों दूसरा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी के अलावा जो बैंक निफ्टी के मेन कंपोनेंट्स है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया है, एक्सिस बैंक हो गया और आईसीआईसीआई और बैंक हो गया और एसबीआई, इन बैंकों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज बैंक निफ्टी उस हिसाब से चला नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अपने रेसिस्टेंस के पास ही घूम रहा है। जैसे एक्सिस बैंक का भी रेसिस्टेंस 1005 का बनता है, एक्सिस बैंक का भी 1000 के आसपास का बनता है। तो वो अपने रेसिस्टेंस को जब तक नहीं तोड़ेंगे, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को नहीं मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों क्या है कि आपको हम अभी जैसे मैंने बोला है कि आपको अपने सेटअप का वेट करना। अगर आपको सेटअप समझ नहीं आता तो छोड़ दीजिए, मार्केट में ट्रेड मत कीजिए, देखिए वेट कीजिए, कभी मार्केट आपको मौका जरूर देगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगी, यहाँ पे 46,850 के 850 के पास गैप डाउन ही ओपन होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे ये थोड़ा टाइम बिताए, रेंज बनाए। ठीक है, एक रेंज बनाने के बाद वो अगर रेंज को तोड़ता है, रेंज बनाने के बाद अगर रेंज को तोड़ता है, तो हमें नीचे के 45,777 का, 45,777 का और 45,666 का आपको टारगेट देखने का मिल जाएगा। नीचे से दोस्तों बैंक निफ्टी का जो सबसे बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ये 45,500 का सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यहाँ तक
जब बैंक निफ्टी आएगी तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मान लीजिए हम रेंज बनाए या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के फिर प्राइस एक्शन बना के अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो हम एक सेलिंग की तरफ बैंक निफ्टी में हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको लेवल को आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर के साइड के 46,111 का लेवल और नीचे के साइड में 45,955 का लेवल। ठीक है, इन दो लेवल को आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से ट्रेड करना। अब जब तक बैंक निफ्टी दोस्तों ये 16,000 ये 16,000 कह रहा हूँ 46,000 और 45,850 के रेंज में जब तक ये चलती रहेगी दोस्तों, तो आपको छोटे छोटे ही टारगेट लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस रेंज में ये आपको ट्रैप कर सकती है, आपके स्टॉप लॉस खा सकती है। तो आप यहाँ पे अपने छोटे छोटे टारगेट ही लेकर चलिएगा। ठीक है, और छोटे छोटे 30 से 40 पॉइंट का टारगेट लेके चलिएगा और फ्यूचर इंडेक्स के अंदर 60 से 70 पॉइंट का आपका टारगेट लेके चलिएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो रही। और दोस्तों जिन लोगों का अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, मैं उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो वहां से जाके धन में, फायर्स में, एंजल ब्रोकिंग में, जेरोधा में और अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस नहीं लगती। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।